नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज की इस हमारे नए अपडेट में। और आज का अपडेट है लेखपाल मुख्य परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, अर्हता क्या है, ठीक है। और फीस पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो इसके बारे में शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, अगले फेज में हम लोग परीक्षा कौन कैसे दे पाएंगे, तो इसी की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी कि विज्ञापन किस दिन जारी हुआ है, तो 16 दिसंबर 2025 को। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और प्रारंभ करने की प्रारंभ होने की तिथि कब रखी गई है, तो 29 दिसंबर 2025। 29 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और सबमिट करना की अंतिम तिथि, और कब तक हम लोग ये अंतिम तिथि रखी गई है, कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो 28 जनवरी 2026 तक। 28 जनवरी 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, तो शुल्क समायोजन आवेदन कर में संशोधन की अंतिम तिथि रखी गई है 4 फरवरी 2026 तक। 4 फरवरी 2026 तक, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विशेष का उपयुक्त विज्ञापन समय सबमिट करना शुल्क जमा अंतिम तिथि 28/11 या 28/1/2026 है, यानी 28 जनवरी 2026 तक आवेदन सबमिट कर देना है और शुल्क भी जमा कर देना है। इस तिथि के बाद आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि फीस भरने की अंतिम तिथि दोस्तों आपकी रखी गई है 28 जनवरी 2026 तक। उसके बाद नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क जमा बैंक द्वारा नहीं किया, मतलब जब तक शुल्क जमा नहीं हो जाए तब तक प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, ठीक ना। 7 दिवस के अंदर 28/1/2026 से पश्चात विलंबतम 7 दिन के अंदर अर्थात दिनांक 4/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा, ठीक ना। समायोजन यानी किसी का पेमेंट फंस गया है तो 7 दिन के भीतर 4 फरवरी 2026 तक हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अर्हता निर्धारित करते हैं और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 यानी पेट 2025 में सम्मिलित हुए हैं और जिनके लिए मतलब स्कोर कार्ड जारी किया गया है, ठीक है। वही लोग इसमें बैठ सकते हैं परीक्षा देने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर बताया गया है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी और शॉर्टलिस्ट किए गए मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। उसके बाद से देखिए, जो लोग पास हो चुके हैं वो लोग तो फॉर्म को भर देंगे, यानी जिनका 1% नंबर भी आया है वो लोग भी फॉर्म को भरेंगे। लेकिन मुख्य परीक्षा में, मेन परीक्षा में कौन बैठेगा, तो वही अभ्यर्थी बैठेंगे जो जिनका मेरिट बनेगी, ठीक है। वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पे जो उस मेरिट में आएंगे उनको सेकंड मतलब कि मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा, ठीक है। और नॉर्मलाइज स्कोर या शून्य स्कोर से कम नकारात्मक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में मतलब कि जो शून्य पाए हैं या जिनका नकारात्मक में नंबर है वो लोग नहीं बैठ पाएंगे, जिनका पीईटी में नकारात्मक है या शून्य है, ठीक है। उसके बाद सभी लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना, तो यहाँ पे जाना है UP/SC.gov.in पर जाके यहाँ से आप लोग करेंगे। ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश, प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी प्रमाणीकरण लॉगिन करेंगे, मतलब कि जो आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हो उसी के साथ लॉगिन करना है, ठीक है। आवेदन करिए। फोटो हस्ताक्षर के बारे में बताया है, ठीक है। अपलोड की गई मतलब जो पहले से अपलोड किया गया है, यदि संशोधन नहीं अभ्यर्थी तो इसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जो पहले से फोटो और हस्ताक्षर अपलोड है वही फोटो हस्ताक्षर पे आप लोग को कंटिन्यू करना होगा। तो अन्य विवरण यहाँ पे देख लीजिए, घोषणा, यहाँ पे आप लोग उस पर क्लिक करना होगा। फीस भुगतान समायोजन, ठीक है। तो यहाँ पे फीस आप लोग किस माध्यम से भर सकते हैं वो बताया गया है। तो ऐसे मतलब ये आवेदन करने की प्रक्रिया है। और देखिए यहाँ पे शुल्क कितना रखा गया है, तो अनारक्षित यानी कि जनरल का 25 रुपया, अन्य पिछड़ा का 25, अनुसूचित जाति का 25 और अनुसूचित जनजाति का 25 रुपया, यानी कि प्रत्येक वर्ग का 25 रुपया फीस रखा गया है। उसके बाद से जब मेरिट लग जाएगी तो उसके बाद से जो फीस होगा 185 रुपया, जो उसमें सेलेक्ट होंगे परीक्षा में मतलब कि मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए, तो उनसे 185 रुपया अलग से लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, यानी कि जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी ऊपर से जिन लोगों को बुलाएगा कि हाँ आप लोग ही परीक्षा दे सकते हैं, मान लीजिए कि 85% वाले को बुला लिया, 90% वाले को, तो वही लोग मुख्य परीक्षा का
फीस अलग से पेमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट लिया जा सकता है जब फीस कंप्लीट हो जाएगा। आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं 4 तक। उसके बाद ये देख लीजिएगा, पत्राचार का पता अन्य व्यक्ति जैसे ईडब्ल्यू क्षति आरक्षण प्राप्ति उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि आवेदन होता है, इन लोग भरना होगा। ठीक है, अब फीस भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आइए, सबसे जरूरी है मैट्रिक्स लेवल, तो लेवल 3 वेतनमान न्यूनतम 21,700 से वेतनमान अधिकतम 69,000 है। अब देखिए इसमें पद कितने रखे गए हैं, तो कुल पद हैं दोस्तों 8,000 के करीब में है, 7,994 पद हैं। और देखिए अनारक्षित यानी जनरल वर्ग का कितना पद रखा गया है, तो जनरल का है 4,165, अनुसूचित जाति का है 1,446, अनुसूचित जनजाति का 150 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1,441 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस का है 792 पोस्ट, और कुल पद आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ 8,000 के करीब में है, 7,994 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद से आइए अब देखते हैं इसमें कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ को जो दिव्यांगता श्रेणी दिया, आरक्षण संबंधी प्रावधान मतलब कब से कब तक का होना चाहिए, कहाँ से जारी हुआ होना चाहिए, ये सब। अर्हता है वही कि 2025 आपकी होना चाहिए, पास होना चाहिए अधिमानी अर्हता में। छूट वाला है वो आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 18 वर्ष के प्राप्त करो 40 मतलब मिनिमम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल। मिनिमम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल। ठीक, चयन का आधार क्या रहेगा, तो उसके लिए बताया गया लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा आयोजन और पाठ्यक्रम। यहाँ पाठ्यक्रम दिया गया है 5-5 नंबर का। देखिए तो यहाँ पे सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, मैथ को हटा दिया गया, भारत के इतिहास राष्ट्रीय 5 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान 5 नंबर, भारत विश्व का भूगोल 5 नंबर, आर्थिक और सामाजिक विकास 5 नंबर का है, ग्राम समाज 5 नंबर का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी 20 नंबर का है, कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी अवधारणाओं के क्षेत्र में 15 नंबर का है। ठीक है, सामान्य हिंदी 10 नंबर का, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस हो गया। उसके बाद से अब यहाँ पे विस्तृत रूप से वही सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी। इसके बाद भी हम लोग दोस्तों इसके सिलेबस पे और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पे एक दिन दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा